भाई जिस एप्पल को आप सेफ्टी के लिए ले रहे हो वही एप्पल आपके सेफ्टी की धज्जियां उड़ा रहा है। लोग एप्पल के पीछे इतने पागल हैं कि कुछ लोग तो अपनी किडनी बेच के भी आईफोन का जो स्मार्टफोन है वो परचेस कर रहे हैं। कुछ लोग ईएमआई पे एप्पल का स्मार्टफोन परचेस कर रहे हैं और उनको दिखाना क्या है, सिर्फ एक एप्पल का लोगो। ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ शो ऑफ के लिए एप्पल को परचेस करते हैं और वो बताते हैं कि भाई एप्पल इतना सिक्योर है, सेफ है, ऐसा वैसा। भाई तुम्हारे पास ऐसा कौन सा नासा का डेटा पड़ा हुआ है जो लीक होने के बाद तुम्हें हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। और रही सेफ्टी की बात, तो अभी 5 साल पहले एप्पल के ऊपर सार्वजनिक केस हुआ था कि जो एप्पल की सीरी है तो वो हमारी बातें सुनती है। तो आप बोलोगे कि भाई जो एप्पल की सीरी है वो तो हमारी बातें सुनती है, लेकिन वो एक्टिव होने के बाद आपकी बातें सुनती है। जैसे कि आप बोलते हो हे सीरी, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछते हो उसका वो आंसर देती है, या फिर यूट्यूब पे कोई सॉन्ग प्ले करना हो या फिर टॉर्च ऑन कर रही हो, जो भी आप उससे करवाना चाहते हो वो सारे वो काम करती है। तो जब हम उसको एक्टिव करते हैं तो उसके बाद वो अपना काम करती है। लेकिन एप्पल के ऊपर एक केस बना हुआ है कि जब सीरी इनएक्टिव भी होती है तो भी वो हमारी बातें सुनती है और एप्पल इसको स्टोर भी करता है और थर्ड पार्टी को शेयर भी करता है। ऐसा एप्पल के ऊपर केस बना हुआ है। तो एप्पल ने हमेशा की तरह इस केस को ठुकरा दिया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम किसी का भी डेटा कलेक्ट नहीं करते। मतलब जो हम बात करते हैं वो सिरी के ज़रिए हम नहीं सुनते और ना ही इसको हम कहीं पे स्टोर करते हैं और ना ही हम किसी के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि ये सब एप्पल ने डिसएग्री किया है, फिर भी 790 करोड़ का जो समझौता है वो देने की बात उन्होंने ऑफिशियली की है, जिसकी वजह से अभी एप्पल के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है कि अगर वो ये सब कुछ नहीं कर रहा फिर भी वो समझौता देने के लिए क्यों तैयार हुआ है। और छोटा अमाउंट नहीं है, 790 करोड़ का अमाउंट है और वो कम नहीं होता। अगर एप्पल ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो उसे वो प्रूव करना चाहिए कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम आपको प्रूव करके दिखाते। लेकिन मुझे लगता है दाल में कुछ काला है और जिस एप्पल को आप सेफ्टी के लिए ले रहे वो आपकी सेफ्टी की ऐसी की तैसी कर रहा है। और ये जो एप्पल के सारे डिवाइस आते हैं जिनमें सीरी अवेलेबल है वो सारे के सारे इसमें शामिल है। वो सारे के सारे आपकी बातें सुनते हैं, जब वो इनएक्टिव रहते वो टाइम पे भी आपकी बातें वो सुनते हैं। एप्पल इसको स्टोर करता है और थर्ड पार्टी को शेयर करता है। ऐसा केस बना हुआ है। लेकिन अभी एंड्रॉयड यूज़र को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एंड्रॉयड में जो गूगल असिस्टेंट आता है या फिर आपके घर में अमेज़ॉन का कोई स्पीकर है या फिर गूगल का कोई स्पीकर है, जो स्मार्ट स्पीकर आते हैं जिससे आप अपने फैन कंट्रोल करते हैं, लाइट कंट्रोल करते हैं या फिर छोटे मोटे काम करते हैं घर में, वो जो स्पीकर आते हैं वो भी आपके बातें सुनते हैं, चाहे वो इनएक्टिव क्यों ना हो। लेकिन वो लगातार इंटरनेट से कनेक्ट रहते और इनएक्टिव होने के बावजूद भी वो आपकी बातें सुनते हैं। और मुझे लगता है कि वो भी आपकी बातें सुनकर थर्ड पर्सन को शेयर किया जाता है, फिर उस हिसाब से आपके यहाँ पर ऐड आती है और उस हिसाब से आपको ऐड दिखाया जाता है। हो सकता है आपके डेटा का वो गलत इस्तेमाल भी करते होंगे, हमें नहीं पता कि वो उस डेटा का क्या करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारे घर में अगर वो स्पीकर है तो हम क्या बात करते हैं, किस सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, हमारे यहाँ पे झगड़ा होता है, खुशी के माहौल होते हैं, शादी का माहौल होता है, जो भी माहौल होता है वो सारा का सारा वो जो स्मार्ट स्पीकर होता है वो सुनता है और उस हिसाब से वो वर्क करता है। आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है, चाहे आप बैंकिंग के बारे में कुछ बात कर रहे हो, किसी के नंबर के बारे में बात कर रहे हो, या फिर आपके घर में जो सीक्रेट बातें होती है वो भी वो सुनता है। और बाद में आपका जो डेटा है वो सर्वर पे कलेक्ट किया जाता है, उस हिसाब से आपको ऐड दिखाई जाती है। अगर आपका जो स्मार्टफोन है वो भी गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट है, मतलब सारे के सारे जो स्मार्टफोन है वो गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट तो रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो यूज़र हैं वो गूगल असिस्टेंट को इनएक्टिव रखते हैं, वो ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। लेकिन ऐसे भी यूज़र है जो गूगल असिस्टेंट का हमेशा यूज़ करते हैं और वो हमेशा एक्टिव रहता है, सिर्फ उसको
हे गूगल करके आवाज़ दी तो वो एक्टिव हो जाता है। तो मतलब उसका जो सुनने की ताकत रहती है, वो जो सुनता है वो हमेशा वो एक्टिव रहता है, क्योंकि जैसे हम है गूगल बोलते तो वो एक्टिव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि है गूगल बोलने से पहले जो भी हम बातें करते हैं वो सुनता रहता है। उस हिसाब से वो अपना जो डेटा है वो कलेक्ट करता रहता है, आपकी वॉइस कलेक्ट करता है, आप क्या बोल रहे हैं वो सब सारी चीज़ें वो कलेक्ट करता है। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपके मोबाइल में जो गूगल असिस्टेंट है या फिर सीरी है, आपके घर में स्मार्ट स्पीकर है, वो ज़रूरत नहीं है तो आप उसको इनएक्टिव कर लीजिए। मुझे लगता है जो होम में स्मार्ट स्पीकर आते उनकी कोई ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा बहुत चल लोगे लाइट ऑन करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम इतने आलसी हो चुके हैं कि हमें बटन दबाने की भी फुर्सत नहीं है। वो चाहे टीवी का हो या फिर फैन का हो, एसी का हो, फ्रिज का हो, जो भी वो सीरी हो या फिर गूगल असिस्टेंट है, वो जो सारे काम करता है वो हम खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए वो स्पीकर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको सेफ्टी की परवाह है तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, इन सारे डिवाइस से आने वाले समय में बहुत सारा खतरा हो सकता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।